अभी हमने पढ़ी है आधी चीज। सर आधी चीज मतलब हमने पढ़ी है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द वेलोसिटी। ध्यान से देखना, 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 ध्यान से देखना। अब मैं चाहता हूं कि आप स्पीड के साथ करो, ठीक? जैसे मैं बोलूं कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द वेलोसिटी, बस केवल आंसर लिखना, ठीक है? ये ले, सीधा आंसर लिखना, सीधा। ये कॉपी में नोट मत करना। ए बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है? चल, वेक्टर बी बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सीधा आंसर लिखो, डायरेक्ट आंसर लिखो। कंपोनेंट ऑफ, रफ कॉपी में लिखो आप लोग, एक्स रफ कॉपी में लिखना, ठीक है? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। आंसर बताना सीधा, डायरेक्ट, जल्दी। ओ भाई, मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा, मैं ज्यादा काइनेमेटिक्स करोगे तो या सीधा ब्लॉक करा दूंगा मैं। हद कर रहे हो यार, पढ़ाने ही नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी। ये जितने लोग लिख रहे हैं ना काइनेमेटिक्स औकात है तुम्हारी तो तुम अगला सवाल करके दिखाना। हाँ, गलत सेंटेंस, कड़वा सेंटेंस, लेकिन सच्चा सेंटेंस। तुम्हारी औकात है ना तो इससे अगला सवाल तू करके दिखा देना। तुम्हें लगता है कि ऐसे बच्चों का सिलेक्शन लाइफ में कभी, ये लाइफ में बच्चे कभी आगे बढ़ पाएंगे? लाइफ में कभी नहीं बढ़ पाएंगे, कभी नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है? और टीचर का दिल दुखाएगा तो बेटा कभी कहीं सिलेक्शन नहीं होने वाला तेरा, कहीं भी रोता रहेगा अगले साल। पता चल गया था ना जब जेईई मेंस दिया था, तो तब अपनी औकात पता नहीं चली थी तुझे? है यहां पे आके टीचर को ज्ञान दे रहा है साला दोगला इंसान। घटिया, नीच। पता नहीं पीडब्ल्यू ने कैसे कैसे लोगों को एडमिशन दे दिया है। हालांकि फिल्टर होना चाहिए पहले। बोलो आंसर बोलो यार। दोबारा अगर किसी ने ऐसा किया, सॉरी टू से, मैं क्लास कैंसिल करके चला जाऊंगा, ठीक है? सीरियसली यार, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बच्चे भाई, और मैं ऐसे बच्चों को नहीं चाहूंगा पढ़ाना। तू भले क्योंकि तूने पेमेंट किया है, तूने एडमिशन लिया है, तो तू भले ही पढ़ ले, लेकिन मेरा आशीर्वाद तेरे जैसे बच्चों के लिए कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तेरे जैसे बच्चों के लिए मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो लाइफ में ऐसे बच्चों का रास्ता रोक के खड़े हो जाएं जो मेहनत कर रहे हैं। आई होप कि आगे आपकी तरफ से इस तरह की कुछ हरकतें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। मैं कोई टेप रिकॉर्डर नहीं हूं। तुम में से हो सकता है काफी लोग ये सोचते हो कि सर क्यों, मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है। तुम में सोचते होंगे तो सर आप क्यों उनकी बातें सुनते हो, या क्यों उनको इग्नोर क्यों नहीं कर पाते हो? तेरा कहना सही है। रीजन इज दैट मैंने पिछले 9 साल जो मेहनत की है वो मैंने बच्चों को इग्नोर करके नहीं की है, बच्चों के साथ जुड़ के उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके की है। चीज़ें ये है, 9 साल में जुड़ा हूँ। रात के 9, 10, 11, 12 बजे तक ऑफलाइन क्लासेस में मैं जिस इंस्टीट्यूट में हुआ करता था, सब लोग वहाँ जानते थे कि रात के 11 बजे तक मैं उन बच्चों के साथ उनके डाउट क्लियर करता रहता था, जो किसी भी किताब से लेके आते थे, वो कोई सी भी किताब हो। ये मेरी लाइफ रही है पिछले 9 साल की, ठीक है? ये है वजह। तो इन दैट केस मेरी क्लास में ऐसे कोई बच्चे होते ही नहीं थे। मैक्सिमम बच्चे वही होते थे। पहली बात तो जगह ही नहीं मिलती थी बैठने के लिए, ठीक है? खिड़की से बाहर बैठ के लोग पढ़ा करते थे, ठीक है? फिर जब उनको जगह मिलती थी तो वो इस चीज की कीमत समझते थे, ठीक है? अब वो इस चीज की कीमत समझते थे। मैं एक कहानी सुनाता हूं, देख, हो सकता है शायद तेरे काम आए। मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी, बहुत ही ताना मार के। वो मुझे कुछ चीज सिखाना चाह रहे थे, वही चीज मैं आपको यहाँ पे कहानी सुना रहा हूं।
उस कहानी का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचो कि कितनी घटिया कहानी है, कि जो है इसका तो कोई इससे कोई रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, ये तो आपने बड़ा ही बकवास एग्जाम्पल ले लिया। नहीं, जो लोग समझ जाएं वो समझ जाएंगे। गांव में 2 आदमी थे, ठीक है, दोनों आदमी थे, दोनों गए शहर। एक आदमी ने सोने की चेन खरीदी एक सुनार की दुकान से। उसने भैया 2 लाख रुपए की सोने की चेन उसको दी। उसने 2 लाख रुपए दिए, सोने की चेन लिया और भैया घर आ गया और गांव में आके अपने सारे दोस्तों को बताने लगा, भैया 2 लाख रुपए की ना चेन लेके आया हूं मैं सोने की। लोगों ने देखा, लोगों ने दिखा, लोगों ने देखा तो बाद में लोग समझ गए कि वो सोने की नहीं थी, वो पीतल की थी। उसका बेवकूफ बना दिया था किसी दूसरे इंसान ने खूब सारे पैसे लेके। इशारा समझ जाना मेरा, ठीक है। तो भैया लोगों ने उसे समझाया कि देख भाई, तू एक काम कर, ये जो है ये गलत है, ये पीतल की तुझे थमा दी है, सोने की नहीं है, ठीक है। हो सके तो जाके तू इसको चेंज करा ले, उससे बात कर ले एक बार, बिल दे जाके। तो वो आदमी लड़ लिया, बोले पागल हो गया क्या, सोने की है मेरी, पूरे 2 लाख रुपए दे के खरीदी है, सोना है खरा एकदम। ये पहला आदमी था। वही एक दूसरा आदमी था जो गया शहर में, और शहर में जो लोकल बस चलती है, आपने देखा होगा लोकल बस में कभी कभी क्या होता है कि 100 रुपए में बहुत सारे आइटम देते हैं कि लो भैया 100 रुपए में आप ये 5 पेन भी ले लो, 100 रुपए में कैंची भी ले लो, 100 रुपए में चैन भी ले लो, खो जाए तो गम नहीं, दिखेगी सोने से कम नहीं, ठीक। तो वो भैया वो वहां पे बैठा जाके, और भैया उस बस में वही सामान बेचने वाला आदमी आया, उसने 100 रुपए में उसने वो सारी चीजें दे दी, जिसमें एक चैन भी थी। आदमी ने भैया वो चैन खरीद ली 100 रुपए की, उसके साथ 2-4 पेन मिल गए उसको, कैंची वैंची जो कंगा वंगा मिलता है वो भी उसने ले लिया। ये सब गाँव में होता है। बोलो ना, खुश हो गया, बोले यार भैया, उन्होंने बोला सोने, बोला पीतल की है ये, बोले 100 रुपए में थोड़ी ना मिलेगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो 100 रुपए में भैया पीतल की चैन लेके वो आ गया घर पे और अपने गांव वालों को दिखाया, बोले देखो भैया मुझे ना बढ़िया सी पीतल की चैन मिली है 100 रुपए में, ठीक, जो दिखती सोने जैसी है लेकिन वो पीतल की है। लोगों ने देखा उसको, तो लोगों ने जब ध्यान से देखा तो इत्तेफाक से वो पीतल नहीं था, वो कायदे में सोना ही था। किसी मिस्टेक की वजह से उसको मिल गई, तो मतलब वो 100 रुपए की चैन जो वो पीतल समझ के लेके आया वो कायदे में सोने की थी। तो लोगों ने समझाया, बोले नहीं भाई ये सच में सोना है। तो आदमी बोला, है पागल हो गया क्या, पागल हो गया क्या, 100 रुपए में कोई सोना थमा देगा मुझे? अबे तुम सारे के सारे बेवकूफ हो, तो पीतल ही है। तो रीजन इज दैट कोई बहुत कीमती चीज अगर बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है उसकी कीमत को समझ पाना। सीधी सी बात है। ताना मैं किन बच्चों पे मार रहा हूं वो समझ गए होंगे, ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत मुश्किल होता है, जो उसकी कीमत समझ जाता है वही भैया तुरंत एकदम जो है वहां पर अपनी लाइफ में अपने सक्सेस का ग्राफ एकदम बढ़ा लेता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं।